नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी बोर्ड के 29,000 स्कूलों में रखे जाएंगे 60,000 अनुदेशक। 1 अप्रैल से बदलेगी पढ़ाई की सूरत। यूपी बोर्ड से जुड़े 29,000 से अधिक स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र 2026 से 27 से लगभग 60,000 अनुदेशक रखे जाएंगे। बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को कम से कम 2 कोर्स पढ़ाना होगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को अपने संसाधनों से 2-2 अनुदेशक रखने होंगे। बोर्ड के विशेषज्ञ स्कूलों में रखे जाने वाले अनुदेशकों की अर्हता तय करेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले प्रधानों की टेंशन बढ़ी। 2 वजहों से है परेशान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अटकलों का दौर कम नहीं हो रहा है। चुनाव के लिए आरक्षण जारी नहीं होने और SIR की प्रक्रिया की तारीखों को एक बार फिर 1 महीने के लिए बढ़ा दिए जाने से प्रधानों की टेंशन बढ़ गई है। इन 2 वजहों से चुनाव समय से होगा या इसकी तारीख आगे बढ़ेगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है, जिससे प्रधान और संभावित उम्मीदवार खुलकर खर्च नहीं कर रहे हैं। इधर SIR में दावे आपत्ति की तारीख 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। SIR करने वाले BLO ही पंचायत चुनाव भी कराएंगे। ऐसे में मार्च तक वोटर संबंधी ही कार्य होंगे। दोस्तों, क्या जल्दी चुनाव होने चाहिए? कमेंट जरूर करें। आगरा में 12 दिन में 61 संपत्तियां सील। हाउस टैक्स जमा न करने पर नगर निगम सख्त। 50,000 से अधिक के बकायेदार निशाने पर। हाउस टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। 50,000 से अधिक के बकायेदार निशाने पर हैं। अंकड़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हाउस टैक्स जमा न करने पर 12 दिन में 61 लोगों की संपत्तियां सील की जा चुकी है। निगम की यह कार्रवाई अभी भी जारी है। तमाम बकायेदार लगातार चेतावनी के बावजूद हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ कुर्की कैंपेन। लखनऊ नगर निगम ने 19 भवन सील किए। लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर शनिवार को नगर निगम द्वारा जिले में गृहकर बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कुर्की अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई जोन 8 क्षेत्र में जोनल अधिकारी के नेतृत्व में की गई, जिसका उद्देश्य बकाया गृहकर की वसूली सुनिश्चित करना और कर अनुपालन को सुदृढ़ करना रहा। अभियान के दौरान वार्ड अटल बिहारी वाजपेयी, इब्राहिमपुर द्वितीय और राजा बिजली पासी 1 के अंतर्गत कुल 19 भवनों में सीलिंग की कार्रवाई की गई। यूपी बोर्ड लगाएगा नकल माफिया पर लगाम। परीक्षा में पर्चा लीक व अफवाह रोकेगी QRT। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में पर्चा लीक कराने व सोशल मीडिया पर इसे लेकर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। राज्य व जिला स्तर पर क्विक रिस्पांस टीमें QRT बनाई गई हैं। पर्चा व कापियों की सुरक्षा को रात में भी स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण होगा। परीक्षा केंद्रों पर STF भी नजर रखेगी। विधानमंडल का बजट सत्र आज से, हंगामे के आसार। CM योगी ने किया सदन में स्वस्थ चर्चा का आग्रह। विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। इस दौरान विपक्ष मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, SIR, कोडीन कफ सिरप की तस्करी, विदेश नीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगा। खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्य अभिभाषण के दौरान इन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं। बजट सत्र को लेकर विधान भवन की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। 16 निलंबित, 4 के खिलाफ बर्खास्तगी। 4 लाइन हाजिर। भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर IG का शिकंजा। देवी पाटन मंडल के 4 जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर IG की पैनी नजर है। शिकायत मिलने के बाद गोपनीय जांच कराकर दोषी मिलने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में 16 पुलिस कर्मियों के निलंबन, 4 के बर्खास्तगी की कार्रवाई व रुपएडीहा के 4 सिपाहियों के लाइन हाजिर होने के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में शुरू होगा मिशन हरा चारा। मोरिंगा और नेपियर घास से आत्मनिर्भर होंगे शेल्टर होम्स। प्रदेश की गौशालाओं को अब केवल आश्रय स्थल तक सीमित न रखकर उन्हें कैटल फूड सिक्योरिटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दूरदर्शी पहल के तहत राज्य की 7,500 गौशालाओं को हरा चारा उत्पादन के सशक्त केंद्रों में तब्दील करने की तैयारी है। इससे न केवल गोवंश को साल भर पौष्टिक आहार मिलेगा, बल्कि किसानों की आमदनी में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती भी मिलेगी। यूपी के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। 11 फरवरी को पेश होगा बजट। जानिए कैसा होगा। सूत्रों के मुताबिक बजट में युवाओं के रोजगार सृजन, किसानों की सहायता और गरीब व जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। दोस्तों, आप बजट में क्या चाहते हैं? कमेंट जरूर करें।
यूपी के इन 2 शहरों में आने जाने वालों के लिए गुड न्यूज, एनईआर के प्रस्ताव पर बनी सहमति। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और प्रयागराज शहर के बीच नियमित आने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर से प्रयागराज के लिए इंटरसिटी चलाने के एनईआर के प्रस्ताव पर उत्तर रेलवे से सहमति बन गई है। इस ट्रेन के संचालन के लिए सांसद रवि किशन शुक्ला ने एनईआर मुख्यालय को प्रस्ताव दिया था, जिस पर सहमति बन गई है। अब जल्द ही रेक तैयार कर ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। आज यूपी के इस जिले में जाएंगे योगी, अभेद होगी सुरक्षा व्यवस्था, सड़क से लेकर आसमान तक के लिए आदेश। यूपी के सीतापुर के लोनियनपुरवा स्थित तमोदाम आश्रम में आज सीएम योगी आएंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर आईजी लखनऊ जोन किरण एस ने दौरा किया। उन्होंने सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई अभेद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए। हेलीपैड और सड़क मार्ग से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में भी अफसरों से चर्चा हुई। यूपी में बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के 51,000 करोड़ बकाया दरें कम करने की मांग। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 51,000 करोड़ रुपए निकलने पर भी बिजली दरें बढ़ाने की अनुमति दे। मांग की है कि उपभोक्ताओं की बिजली कंपनियों पर निकल रहे 51,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिजली कंपनियां करें। 5 वर्षों तक राज्य में बिजली की दरें 10% कम की जाएं। दोस्तों, क्या बिजली के रेट बढ़ने के बजाय घटने चाहिए? कमेंट जरूर करें। ऑफिस खोलें सभी विधायक, एसआईआर का काम प्रभावित न हो। विधानमंडल दल मीटिंग में बोले सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में जुटे रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रविवार को भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में कहा कि बजट सत्र के दौरान भी सभी विधायक अपना कार्यालय खोलें और एसआईआर का काम प्रभावित न होने दें। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री, यूपी भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और एनडीए के सहयोगी दलों के विधायक भी मौजूद रहे। योगी सरकार 11 जिलों में बना रही नए राही टूरिस्ट लॉज, राज्य में धार्मिक और इको टूरिज्म को नई उड़ान। योगी सरकार प्रदेश के 11 विभिन्न जनपदों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत नए राही टूरिस्ट लॉजों और बंगलों का निर्माण करा रही है। इसमें धार्मिक महत्व के स्थलों जैसे मथुरा, गोकुलगाम, आगरा, बटेश्वर, कासगंज, सोरों और सीतापुर को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एटा के पटना पक्षी विहार, हरदोई की सांडी झील और बुलंदशहर के नरौरा जैसे प्राकृतिक स्थलों के पास भी टूरिस्ट लॉज बनाए जा रहे हैं। यूपी में टली रेल घटना, स्पार्किंग के साथ टूटी ओएचई, युवाओं ने लाल शर्ट दिखा रुकवाई उत्सर्ग एक्सप्रेस। फर्रुखाबाद कासगंज रेल ट्रैक पर बेंडीपुरा के पास युवाओं की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ा रेल घटना टल गया। रेलवे की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन ओएचई में पतंग की डोर फंसने से तार टूटकर ट्रैक पर गिर गया और करंट फैल गया। इसी दौरान सामने से आ रही उत्सर्ग एक्सप्रेस को युवाओं ने दुपट्टा और लाल शर्ट दिखाकर समय रहते रुकवा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यदि ट्रेन मौके पर आ जाती तो बड़ी घटना हो सकती थी। वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 1 महीने तक प्रतिदिन रात 11:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक बंद रहेगा। यह व्यवस्था रविवार से लागू हो गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने विस्तारीकरण कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इस दौरान दिल्ली से आने वाली एक उड़ान को रीशेड्यूल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार विस्तारीकरण परियोजना के तहत वर्तमान रनवे की लंबाई 2745 मीटर से बढ़ाकर 4075 मीटर की जाएगी। भाजपा का सहयोगी दल बन गया निर्वाचन आयोग, एसआईआर को लेकर अखिलेश का बड़ा वार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकार द्वारा नियुक्त पेशेवर एजेंसियां उन चुनिंदा बूथों को निशाना बना रही हैं, जहां उनकी पार्टी ने चुनाव जीता है। यूपी के इस शहर में चलेगा टूरिस्ट क्रूज, एक साथ 200 लोग कर सकेंगे सैर, जाने इसकी खासियत। लखनऊ की गोमती नदी जल्द ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसकी वजह होगा नदी पर चलने वाला आलीशान टूरिस्ट क्रूज। क्रूज पर एक साथ 200 लोग सैर कर सकेंगे। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज, डिजिटल स्क्रीन व ओपन रेस्टोरेंट आदि की सुविधा मिलेगी। हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण शुरू हो गया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने रविवार को स्थल निरीक्षण करके प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। बसपा में बड़ा बदलाव, मायावती ने खत्म किए अहम पद, संगठन में 50% युवाओं को मिलेगा मौका। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा प्रमुख मायावती ने बूथ व सेक्टर स्तर तक के पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का निर्णय किया है। संगठन के विधानसभा अध्यक्ष, महासचिव व प्रभारियों को जल्द से जल्द बूथ व सेक्टर को गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए सिरे से गठित संगठन में 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बसपा प्रमुख ने पार्टी के 2 जिला प्रभारियों के पद समाप्त कर दिया है।
सरयू नदी में मिली एसआई की बॉडी 5 फरवरी से थे लापता। बस्ती जिले में प्रभारी थानाध्यक्ष थे। यूपी के अयोध्या में रविवार की देर शाम अयोध्या कोतवाली क्षेत्र और बस्ती जिले की सीमा पर सरयू नदी में एक उप निरीक्षक का बॉडी उतारता हुआ मिला। इनकी पहचान बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने में तैनात एसआई अजय गौड़ के रूप में हुई। यह 5 फरवरी से लापता थे, तब से तलाश की जा रही थी। शहरों के विस्तार को लेकर भू उपयोग परिवर्तन के नियम होंगे आसान, दरें कम करने की तैयारी। कानपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों में अब बसावट के लिए जमीनें कम पड़ रही हैं। लिहाजा शहरों के विस्तार के लिए शासन स्तर पर नियमों के सरलीकरण पर मंथन शुरू हो गया है। नई कवायद भू उपयोग परिवर्तन के नियमों और दरों को लेकर है। इसके लिए गठित की गई कमेटी नियमों में बदलाव करके प्रक्रिया को सुगम बनाने के साथ ही दरों को भी कम किए जाने का मसौदा तैयार करेगी। रफ्तार का कहर। प्रयागराज में बेकाबू होकर बेलन नहर में गिरी बारातियों से भरी 2 कार, 2 युवक लापता। यमुना पार के बड़वारी कला गांव के पास स्थित बेलन नहर में रविवार रात 2 कार अनियंत्रित होकर गिर गईं। इसमें कई लोग नहर में डूब गए। घटना उस समय हुई जब कार में सवार लोग बारात जा रहे थे। आसपास के ग्रामीणों के साथ कोरांव पुलिस पहुंची। रस्सी आदि की मदद से कारों को बाहर खींचने की कोशिश की गई और एक को बाहर निकाल लिया गया। कारों में 9 युवक थे, जिसमें 7 सुरक्षित बाहर निकल आए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्सों में प्रवेश शुरू। ड्यूल डिग्री की भी मिलेगी सुविधा। ऐसे करें आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जनवरी-फरवरी 2026 बैच के स्नातक व परास्नातक के ऑनलाइन कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करके प्रवेश ले सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक प्रोफेसर पीयूष भार्गव ने इसकी विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर है। नकवी बोले, भारत में न कोई मियां खतरे में, न बीवी सहारनपुर में। कहा, दारुल उलूम दहशतगर्दी की नहीं, देशभक्ति की शिक्षा दे। हमारे देश में न कोई मियां खतरे में है, न कोई बीवी। किसी को कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। इस समाज ने पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुना। जिन देशों ने इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहराया वो आज जल्लादी जुल्म और जुर्म के जानवर बने हैं। यह बात वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सहारनपुर के देवबंद में कही। कारोबारी के बेटे ने लैम्बोर्गिनी से 6 को उड़ाया। कानपुर में बुलेट सवार 10 फीट दूर गिरा। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने लैम्बोर्गिनी कार से 6 से अधिक लोगों को टक्कर मार दी। एक बुलेट सवार को टक्कर मारी तो वह हवा में उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर ही चरैज गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। भीड़ को देखकर कारोबारी का बेटा कार के अंदर ही दुबक गया। धक्का देकर लोगों को भगाने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और कार को थाने ले आई। लखनऊ विवि परिसर में खुलेगा ज्योतिष केंद्र। राजनीतिक करियर पर 15 मिनट के परामर्श की फीस 500 रुपए। अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ज्योतिष परामर्श केंद्र में जल्द ही आम जनता के लिए कई तरह की ज्योतिषीय सेवाएं शुरू की जाएंगी। यहां लोगों को करियर योजना, स्वास्थ्य, विवाह और वित्त से जुड़े मामलों पर मार्गदर्शन मिलेगा। धीमी पड़ी पछुआ की रफ्तार, अब सिर उठाएगी गर्मी। जाने क्या कहता है मौसम विभाग का पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में सोमवार से पछुआ की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही धूप में तलखी बढ़ेगी। पारा चढ़ने से गर्मी धीरे धीरे सिर उठाएगी। प्रदेश भर में अगले 2 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि पछुआ धीमी पड़ने से आज कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत में घने कोहरे की चेतावनी है। एसआईआर में नाम कटवाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म 7 देने पर पाबंदी। नए निर्देश जारी। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में गलत ढंग से नाम कटवाने की राजनीतिक दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। उसने नियमों का हवाला देकर स्थिति स्पष्ट की है कि किसी का नाम कटवाने के लिए एक व्यक्ति सिर्फ अपनी ओर से भरा गया फॉर्म 7 ही जमा कर सकता है। वह अनेक व्यक्तियों से ढेर सारे फॉर्म एकत्र कर एक साथ अपनी ओर नहीं जमा कर सकेगा। आलू की फसल में झुलसा रोग का खतरा बढ़ा। कृषि वैज्ञानिक ने दी सलाह। न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस। जिले में मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट के कारण आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य ने किसानों को इस रोग से बचाव के लिए सतर्क रहने और समय पर उपाय अपनाने की सलाह दी है। आपराधिक मामला ट्रांसफर नहीं कर सकते सीजेएम। हाईकोर्ट ने एक आदेश किया रद्द। 3.20 करोड़ के गबन का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम को किसी आपराधिक मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और पुराने CRPC के तहत यह अधिकार केवल सत्र न्यायाधीश, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। सलमान खान RSS के कार्यक्रम में पहुंचे। मुंबई में भागवत बोले, भारत में रहने वाले सभी हिंदू संघ किसी के खिलाफ नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी शामिल हुए। वे फिल्म मेकर सुभाष घई और गीतकार प्रसून जोशी के साथ मंच के सामने बैठे और RSS प्रमुख मोहन भागवत का भाषण सुना। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में हिंदू ही है और कोई है ही नहीं।